अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कंप्यूटर बेसिक लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रैम और रोम और इसकी टाइप्स। तो मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान अकरम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैम एंड रोम। रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। बोथ आर प्रेजेंट इन जो कंप्यूटर, दोनों ही हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्परेरी स्टोर द फाइल्स यू आर वर्किंग ऑन इट। जब ये एक तो टेम्परेरी होती है, दूसरा ये उस डाटा को सेव करती है, उस फाइल को सेव कर रही होती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है उसके बाद हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारे जो डाटा है वो आगे मेन मेमोरी वगैरह में चले जाता है। ठीक है, तो ROM is a non-volatile memory that permanently stores instruction for your computer। रोम है वो नॉन वोलेटाइल है और परमानेंटली स्टोर करती है हमारी डाटा को, इंस्ट्रक्शन को हमारे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अब रोम की टाइप्स। तो रोम की टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी रोम को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी वेयर कंटेंट कैन बी चेंज आफ्टर वंस मैन्युफैक्चर ऑफ द डिवाइस। ये बनने के बाद इसमें सिर्फ एक दफ़ा ही डाटा चेंज हो सकता है। डाटा इज़ ऑफ्टन देन परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। जब हम इसमें एक दफ़ा डाटा चेंज कर देंगे तो उसके बाद डाटा चेंज नहीं हो सकता है। और ये किसकी टाइप है? रोम की, सॉरी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ई रोम, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इज़ मेमोरी डेट डज नॉट लूज इट्स डाटा व्हेन द पावर सप्लाई कट ऑफ। जब हमारी पावर सप्लाई सिस्टम की कट ऑफ भी हो जाएगी तो इसमें डाटा लॉस नहीं होगा हमारा। तो डाटा कैन बी रेज एंड द चिप रीप्रोग्राम बाय शाइनिंग एंड इंटेंस अल्ट्रावायलेट लाइट थ्रू अ विंडो डिज़ाइन इनटू द मेमोरी चिप। इसमें हमारा जो चिप होती है ना वो हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, डाटा को अरेज कर सकते हैं। एक स्पेशल मेथड होता है, उसको हम ना उस मेथड में हम अल्ट्रा वायलेट रेज को ना हम उस जगह पे मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ करते हुए ना तो हम डाटा को चेंज कर लेते हैं। तो ये भी इसमें हम पी रोम में डाटा एक दफ़ा बस जैसे डाटा हमने उसमें अपडेट कर दिया उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, पर लेकिन इसमें हम एक स्पेशल मेथड को यूज़ करते हुए जो हमारा डाटा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डबल पी रोम के बारे में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल रोम डेट इनेबल इंडिविजुअल बाइट्स ऑफ डाटा टू बी अरेज एंड रीप्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डाटा होता है ना बाइट्स की फॉर्म में, उसको हम अरेज भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, और दिस इज़ वाई ई पी रोम इज़ आल्सो नाउन बाइट्स अरेजेबल चिप। इसको हम ये भी कहते हैं बाइट अरेजेबल चिप्स। तो डबल ई पी रोम इज़ यूजली यूज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा इन कंप्यूटिंग एंड अदर डिवाइस। ये हम यूज़ करते हैं छोटी डिवाइसेस के अंदर, हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो गया, कोई अदर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस उसमें हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत कम, क्योंकि बाइट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कर रही होती है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स डबल ई पी रोम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी मॉड्यूल दैट कैन बी यूज टू होल्ड रिट्राइव एंड डिलीट इंफॉर्मेशन व्हेन इंस्टॉल इट इन अ कंप्यूटर। ये हमारे डाटा को होल्ड करती है, रिट्राइव करती है, डिलीट करती है इंफॉर्मेशन को जब भी हम उसको कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, और या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस पे हम जब उसको मतलब डाटा को इंस्टॉल करते हैं। वेरियस अदर मेमोरी चिप्स टाइप्स आल्सो परफॉर्म दिस फंक्शन। दूसरी कुछ भी ऐसी भी मेमोरी की चिप्स हैं वो भी सेम ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, बट विद डिफरेंट कोर्स और डिफरेंट फीचर और डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हो सकता है जो दूसरी हमारे पास मेमोरी चिप्स हैं वो हमारी डबल ई पी रोम चिप से अच्छी हों। तो हम अब इसका देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस में ये कहते हैं जो टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है रैम में, स्टोर डाटा इन एम बी वोलेटाइल होती है क्योंकि डाटा इसमें लॉस हो जाता है, हमारा टेम्प्रेरी होता है। और उसके बाद यूज़ इन नॉर्मल ऑपरेशन और राइटिंग डाटा इज़ फास्टर। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज होती है क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा है। तो स्टोर इन जीबीज़, मैंने आपको बताया ना साइज़ बड़ा, तो स्टोर इन जीबी करती है। नॉन वोलेटाइल डाटा परमानेंटली आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यूज़ फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे जब कंप्यूटर को स्टार्टअप होता है ना, हमें स्टार्ट करते हैं जब ये यूज़ होती है। राइटिंग डाटा इज स्लो। राइटिंग डाटा इस वजह से स्लो है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा और डाटा ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से
इसकी जो राइटिंग स्पीड है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू रैम। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम की भी कुछ टाइप्स हैं। तो इसमें दो टाइप्स हैं, एक डी रैम और एस रैम। हम डी रैम को कहते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका मैंने डिफरेंस भी आप कर सकते हैं और इसको टाइप्स में भी सेम ये मटेरियल लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनिक कैपेसिटर डेट लीक इलेक्ट्रिसिटी के, ये कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनिक कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिसिटी लीक करते हैं। कंस्ट्रक्टेड सर्किट्स सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये सर्किट्स वगैरह से बनती है SRAM, ठीक है। रिक्वायर्स रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू मेंटेन इट्स डाटा। इसको रिचार्ज चाहिए होता है हर मिली सेकेंड के बाद, क्योंकि इसने अपने डाटा को मेंटेन करना होता है। पर लेकिन SRAM क्या करती है, जो इसका होल्ड इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल, जब तक उसको पावर मिलती रहती है वो अपने कंटेंट को होल्ड रखती है, मतलब कि सेव रखती है अपने पास। डी रैम सस्ती है पर लेकिन SRAM वो महंगी है, वो एक्सपेंसिव है। स्लोवर देन SRAM क्योंकि इसकी स्पीड स्लो है, ठीक है, और क्योंकि इसको बार बार इसको डाटा मेंटेन करने के लिए रिचार्ज चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए होता है। तो जो हमारी फास्टर है वो है डी रैम, ठीक है, सॉरी SRAM हमारी फास्टर है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप, ये हमारी जो डी रैम है ये स्टोर कर सकती है बिट्स को काफ़ी, मतलब कि स्टोर कर सकती है मैनी बिट्स पर चिप, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिट्स को एक चिप पे स्टोर कर सकती है। और ये क्या कैन नॉट स्टोर मैनी चिप्स पर चिप, ये एक से मतलब कि ज़्यादा चिप्स को ना बिट्स को एक चिप के ऊपर स्टोर नहीं कर सकती है। यूज़ लेस पावर, ये हमारी पावर को कम इस्तेमाल करती है डी रैम, और SRAM ज़्यादा इस्तेमाल करती है। जनरेट लेस हीट, इसमें जो हम कहते हैं हीट है ना वो इसमें डी रैम में कम होती है, पर लेकिन जो हमारी SRAM है उसमें हीट ज़्यादा होती है। यूज़ फॉर मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारी SRAM उसको हम कैशे के लिए यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।